अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़द्र आते ही स्टेटस पर माफ़ी नामे लिखने शुरू हो जाते हैं। व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना और शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि जिन लोगों को हम माफ़ी नामे सेंड कर रहे होते हैं, हम उन लोगों को नहीं पहचानते। और इससे भी बड़ा ताज्जुब तो ये है कि ना ही वो लोग हमें जानते हैं, उन्हें तो हमारा नाम भी नहीं मालूम होता। जबकि होना तो ये चाहिए था, हमें उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी जिनका हमने दिल दुखाया है, जिनको हमारी वजह से कोई तकलीफ़ और ठेस पहुंची है। आज हाल यूँ है कि माँ बाप बच्चों से नाराज़ है, बच्चे माँ बाप से खफा है, रिश्तेदारों को एक दूसरे से मिले हुए एक अरसा हो गया है, एक दूसरे से बात किए हुए एक ज़माना हो गया है। पड़ोसी पड़ोसी की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है, भाई भाई की नहीं जमती, दोस्त दोस्त का दुश्मन बना बैठा है। शोहर और बीवी में तो तलाक़ की नौबतें आ चुकी है। और हम माफ़ी किन लोगों से मांग रहे हैं? उन लोगों से जिनको हम जानते तक नहीं, ना ही वो लोग हमें पहचानते हैं, उन्हें हमारा कोई अता पता भी नहीं होता। असल में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर माफ़ीनामे के मैसेजेस वायरल करके हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बतें हैं, एक दूसरे के लिए कितनी इज़्ज़तें हैं, एक दूसरे से कितना लगाव है। लेकिन मेरे भाई, यहाँ तो हकीकत कुछ और ही है। हम एक दूसरे से माफ़ी मांगना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से सुलह करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दरमियान हमारी अना है। हम हमारी अनानियत को ख़त्म नहीं करना चाहते। हमें यह लगता है कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरी इज़्ज़त घट जाएगी, मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगने की वजह से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाएगी, तुम्हारी इज़्ज़त घट जाएगी, तो कल मैदान महशर में मुझसे इज़्ज़त ले लेना। मेरे भाई, माफ़ी मांगने की वजह से इज़्ज़त नहीं कम नहीं होती, माफ़ी मांगने की वजह से हमारा कद छोटा नहीं होता। हम हमारी अनानियत को ख़त्म करें, हम हमारी अना को ख़त्म करें। शब क़द्र जैसी बाबरकत और रहमत मग़फ़िरत वाली रात में, कि जिस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब होता है, अपने तमाम मुसलमान बंदों की मग़फ़िरत कर देता है, उनके गुनाहों को माफ़ करता है। इतनी बड़ी रहमत और मग़फ़िरत वाली रात है। लेकिन बदकिस्मती से इस रात में भी जो लोग अपने दिलों को साफ़ नहीं करते, जो लोग अपने दिलों में जो नफ़रत है उसे ख़त्म नहीं करते, जो सुलह नहीं करना चाहते, जो क़ता रहमी करते हैं, जो क़ता ताल्लुक़ करते हैं, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, अपने दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी माफ़ी नहीं करते, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नहीं करते। और मैं अल्लाह पाक की कसम खा के आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपने दिलों से नफ़रतें ख़त्म नहीं करनी, जिन लोगों को अपने दिलों में जो बुग़्ज़ है, कीना कपट हसद है, उन्हें ख़त्म नहीं करना, तो सिर्फ़ एक शब क़द्र नहीं, बल्कि अगर सारी ज़िंदगी भी शब क़द्र कर दी जाए तब भी वो कामयाब नहीं हो सकते, तब भी उनको माफ़ी नहीं मिल सकती। जब तक कि हम सच्ची पक्की तौबा की नीयत ना कर ले, अल्लाह ताला हमको माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे भाई, ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी का बहुत वक्त गुज़र चुका है, बहुत शब क़द्र की रातें हमने गुनाह में गुजार दी है। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि आइंदा अपनी शब क़द्र को ख़राब ना करें। शब क़द्र जैसी रात, हो सकता है कि रात हमारी आखिरी रात है, अपनी इस रात को ख़राब ना करें। अपने दिलों में जो नफ़रतें हैं, जो बुग़्ज़ कीना कपट है, जो हसद है, उसे ख़त्म कर दे। एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करे, ख़ुद के लिए नहीं, कम से कम अल्लाह ताला के लिए। जो अल्लाह ताला के लिए किसी को माफ़ करता है तो अल्लाह ताला के नज़रों में उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। किसकी गलती थी, किसने छेड़ा था, किसने क्या कहा था, किसने शुरुआत की थी, आप इन तमाम बातों को भूल जाए। हो सकता है कि हमारी आखिरी शब क़द्र हो। कई लोग जो पिछले शब क़द्र में हमारे साथ थे आज नहीं है। हो सकता है कि आइंदा शब क़द्र में हम भी ना रहे, आइंदा शब क़द्र हमें नसीब भी ना हो। अपने दिलों को साफ़ कर ले, अपने दिलों में जो बुग़्ज़ है, नफ़रतें है, कीने कपट हसद है, जो भी है, अल्लाह ताला के लिए ख़त्म करे। और जिस किसी से भी जो भी नाराज़गी है, अल्लाह ताला के लिए उससे माफ़ी मांगे, उसको माफ़ करे, उससे कहे कि जो भी मेरे दिलों में नाराज़गी थी, मैंने अल्लाह ताला के लिए उसे ख़त्म कर दी है, तुम भी अल्लाह ताला के लिए मुझे माफ़ करो। आप यकीन मानिए, ये चीज़ करने के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा, आप इतना फ्री फील करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अपनी इबादतों को ज़ाय होने से बचाइए, अपनी नमाज़ों को, रोज़े को, कुरान की तिलावत को, जो आपने रमज़ान के महीने में इतनी इबादतें की है, उसे ज़ाय होने से बचाइए। उन लोगों से माफ़ी मांगने की बजाय जिनको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, आप उन लोगों से माफ़ी मांगिए जो आपसे खफा है, जो आपसे नाराज़ है, जिनकी और आपकी नहीं बनती,
जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए नाराज़गियाँ है, आप वो ख़त्म करें। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जब तक हम हमारे दिलों में जो नफ़रतें हैं उसको ख़त्म नहीं करेंगे। हमने कई लोगों को देखा है जो 5 वक्त के नमाजी हैं, जिनके सजदे में सर है, जो तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ते, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ते, लेकिन अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से कई सालों से नाराज़ है, कई सालों से एक दूसरे की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। हमारी इबादतें कैसे कबूल होगी? सर सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राज़ी हो? हम चाहे जितने सजदे कर ले, हम चाहे जितनी इबादतें कर ले, जितने रोज़े रख ले, जब तक हम हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए साफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल नहीं करेगा, बल्कि हमारी इबादतें हमारे मुंह पर फेंक कर मारी जाएगी। तो मेरे भाई, मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, मेरे आप लोगों से दिल से इल्तिजा है, मैं आप लोगों से दिल के गहराइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आपके दिलों में जो भी नफ़रतें हैं, जो भी नाराज़गियाँ है, आप इस शब क़द्र के बरकत से वो ख़त्म कर दे। आपके दिलों में जितनी भी नफ़रतें हैं वो ख़त्म कर दे, तभी आप कामयाब होंगे। वरना चाहे आप जितने सजदे कर ले, हमें कामयाबी नहीं मिलेगी।